हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। देखिए, तो हमने ये ए की पावर एन है, देखो इसमें सब लिखा है, इसके लिए प्रूव करना है कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी, सब लिखा हुआ है। तो ए की पावर एन को लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी होल पावर एन। अगर बी भी कैंसिल करेंगे तो यही रहेगा। अब यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो इसमें आ जाएगा यहाँ ए टू द पावर एन ही रहेगा। एन सी जीरो, फर्स्ट टर्म होता है एन सी जीरो, एन सी जीरो ए की पावर एन, ए मीन्स ए माइनस बी, प्लस एन सी वन ए माइनस बी होल पावर एन माइनस वन इंटू बी, एन सी टू ए माइनस बी होल पावर एन माइनस टू इंटू बी की पावर टू। लास्ट टर्म होगा एन सी एन बी की पावर एन। अब एन सी जीरो एंड एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, तो ये यहाँ आ जाएगा ए टू द पावर एन ए माइनस बी। देखिए, ए की पावर एन है इक्वल टू ए माइनस बी होल पावर एन प्लस एन सी वन। यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए, ए माइनस बी एन माइनस वन प्लस एन सी टू ए माइनस बी होल पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर। और लास्ट टर्म आ जाएगा एन सी एन जो हो गया 1, तो बी की पावर एन। अब बी की पावर एन प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। और इन सारे टर्म्स में ए माइनस बी कॉमन आ रहा है। देखिए, तो ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? ए माइनस बी होल पावर एन माइनस वन। इसके बाद बचेगा एन सी वन ए माइनस बी होल पावर एन माइनस टू इंटू बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी होल पावर एन माइनस टू, टू की जगह 3 आ जाएगा बी स्क्वायर एंड सो ऑन। ये चलेगा। अगर देखो ए माइनस बी कॉमन आ गया तो इसको लिख देंगे ए माइनस बी मल्टीप्लाई के, वेयर कि हमने किसको लिया है? ये पूरे होल ब्रैकेट को के ले लिया है। ए माइनस बी होल पावर एन माइनस वन प्लस ए माइनस एन सी वन। इसके बाद एन सी वन, ये ब्रैकेट है, इसको हमने के ले लिया है, तो ये आ जाएगा एन सी वन और ए माइनस बी होल पावर एन माइनस टू इंटू बी एंड इस तरीके। देखिए, ये नेचुरल नंबर है के, इसका देखो क्या आया है? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इंटू, ये ए माइनस बी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ कि ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये दिया √2 प्लस √3 प्लस √2 होल पावर 6 माइनस में दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, एक ए प्लस बी वाला, एक ए माइनस बी वाला। ए प्लस बी होल पावर एन का फॉर्मूला वही लगेगा, ए टू द पावर एन, क्योंकि एन सी जीरो 1 होता है, प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी वन एन सी टू ए एन माइनस टू इंटू बी पावर 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम, √3 प्लस √2 होल पावर 6। देखिए क्या आएगा, यहाँ चलेगा √3 की पावर 6
प्लस एन 6c1, एन की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू यहाँ क्या है 6 है होल पावर में, 6c1 √3 की पावर 1 लेस n माइनस 1 वन 5 बचेगी इंटू √2 6c1 √3 6c2 और √3 की पावर 6 माइनस 2 4 और √2 की पावर 2 प्लस 6c3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3 6c4 √3 की पावर 6 माइनस 4 2 √2 की पावर 4 6c5 √3 की पावर 1 √2 की पावर 5 6c6 और √2 की पावर डायरेक्ट 6 ही लिख रहा हूँ। अगर इसी में माइनस आ जाएगा तो अल्टरनेट में c1 c3 c5 ये टर्म माइनस हो जाएंगे। देखिए तो √3 प्लस की जगह माइनस ले रहे हैं हम, देखिए तो माइनस लेने पे क्या बचेगा, √3 माइनस √2 होल पावर 6, यहाँ स्टार्ट होगा √3 की पावर 6 माइनस 6c1 √3 की पावर 5 √2 प्लस के 6c2 √3 की पावर 2 4 और √2 की पावर 2 माइनस 6c3 √3 की पावर 3 और √2 की पावर 3। अब आगे आ जाएगा 6c4 √3 की पावर 2 6 माइनस 4 2 आ गया और √2 की पावर 4 माइनस 6c5 √3 की पावर 1 √2 की पावर 5 प्लस √2 की पावर 6। अब यहाँ देखिए तो अपना यहाँ क्या आ जाएगा, अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको हम, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ आएगा √3 प्लस √2 होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 6। अब यहाँ देखो साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, देखिए आप सेकंड वाले में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो जितने माइनस हैं देखिए माइनस वाले कट गए फर्स्ट से फर्स्ट, 6c2 वाला ये टर्म इससे कट जाएगा, 6c4 वाला कैंसिल हो जाएगा, 6c4 वाला टर्म कैंसिल हो गया और 6c6 वाला लास्ट वाला कैंसिल हो गया। अब जो भी टर्म बचे हुए हैं वो ट्वाइस है, डबल। तो देखिए तो बचेगा 2 × 6c1 और यहाँ √3 की पावर 5 और √2। अब 6c3 ये भी डबल आएगा, हर एक टर्म डबल है क्योंकि माइनस वाले प्लस हो गए, डबल चल रहे हैं। तो 2 × 6c3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3 प्लस 2 6c5 √3 √2 की पावर 5 ये बचा हुआ है। तो अब देखिए आगे हम क्या लिखते हैं, तो क्या चल रहा है हमारा, √3 प्लस √2 होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 6 2 × 2 कॉमन ले लेते हैं, 6c1 √3 की पावर 5 √2 6c3 √3 की पावर 3 फिर और √2 की पावर 3
6c5√3 इंटू √2 की पावर 5, ये आ गया। तो ये हमारा अभी यहाँ तक का आंसर देख लिया आपने, देखा। अब इसे हम सॉल्व कर डालेंगे। देखिए इसे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 तो बाहर चला ही रहा है, देखिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6/1 और ये हो जाएगा 9√3। तो 9√3 इंटू 2 √6 आ जाएगा। देखो 9√6 आएगा, क्योंकि √3 इसमें से आएगा, √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे एक स्टेप चलो रहने दो। 63, तो 6 5 4 1 2 3, ये 3√3 और 2√2 प्लस 65 आएगा 6/1 √3 और जो आ जाएगा 4√2। तो अब ये प्लस कर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 यहाँ आएगा 54√6 और यहाँ आ जाएगा 2 3 6 120 आएगा। देखिए 120√6, लास्ट वाले में आएगा 24√6। अब इनको सबको प्लस करेंगे तो आएगा 198√6। फाइनल आंसर आएगा 2 का डबल कर देंगे 396√6। तो ये हमारा आंसर आ गया है √3 + √2 होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है। ये दिया है a² + a² - 1 होल पावर 4 और दूसरे में नेगेटिव है। तो अभी फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला फिर लगने वाला है। देखिए वही फॉर्मूला हमारा फिर लगने वाला है। देखिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा दोबारा से वही लग रहा है। तो यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला x/y ले लीजिए, ए बी, इससे कोई अंतर नहीं है। फॉर्मूला देख एक बार और लिख देता हूँ मैं। NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n - 2 b2 एंड सो ऑन। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं a² प्लस रूट में a² - 1 होल पावर 4। अब फॉर्मूले के हिसाब से रखते जाइए। देखिए या पहले देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें पहले जनरल वे में, बाद में ए बी की वैल्यू रख देंगे। हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो पहले हम सिंपल तरीके से यहाँ n की वैल्यू 4 रख के कर लेते हैं। देखिए x/y लिख लीजिए, तो यहाँ a + b होल पावर 4 रखें तो क्या आएगा a⁴, क्योंकि 4c0 1 हो गया, 4c1 a की पावर 3 b, 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a इंटू b की पावर 3, 4c4 और ये b की पावर 4। अगर इसी में माइनस लेंगे तो क्या आएगा a - b। देखिए a - b की पावर 4 तो आएगा a की पावर 4 माइनस 4c1 a³ b प्लस 4c2 a² b², 4 फिर माइनस आएगा क्योंकि ऑड पावर है, वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 4c3 को 4c1 भी लिख देंगे, ab³ प्लस 4c4 b की पावर 4। अब इनको ऐड कर रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आएगा a + b होल पावर 4 प्लस
ए माइनस बी होल पावर 4। अब देखिए ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचा हुआ है, 2 इंटू ए की पावर 4 प्लस 2 इंटू 4c2 ए की पावर 2 b2 प्लस 4c4 1 होता है, तो 2 इंटू 4c4 ये 1 हो जाएगा b की पावर 4। अब हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a टू द पावर 4 प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ये देखिए तो ये आ गया। अगर 4c2 को भी हम सॉल्व कर दें तो 4c2 को आएगा 4 3 1 2, तो 4 3 आएगा 6 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें हम पुट कर दें तो ये तो अपना चल ही रहा है, प्लस ए माइनस बी होल पावर 4। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए के प्लेस पे रखेंगे ए स्क्वायर और बी के प्लेस पे रखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ये ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे। तो देखिए दोबारा से इधर पीछे एक बार पलट के लिख लें क्वेश्चन को हम। देखिए ए प्लस बी होल पावर 4 प्लस ए माइनस बी होल पावर 4 इक्वल टू 2। यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा, ए की पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम ए बी की वैल्यू टेकिंग ए के प्लेस पे ए स्क्वायर एंड बी के प्लेस पे रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे। हम ए स्क्वायर माइनस 1 हम रखेंगे। देखिए अब इसमें हम रखते जाएंगे तो क्या बनेगा, पहला ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस 2। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर का होल पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर है तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर होल पावर स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर की जगह आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2। लास्ट में बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4। तो देखिए 2 ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 4, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ 1 होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब इसमें होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, क्या आता है देखते हैं। देखिए ए टू द पावर 8, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 6 ए टू द पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4, यहाँ ए स्क्वायर तो 6 ये आएगा ए की पावर 4। देखिए ए स्क्वायर का मतलब जो आ जाएगा माइनस 2ab तो 2a स्क्वायर और प्लस 1। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया ए की पावर 8 प्लस 6 ए की पावर 6 और ये आ जाएगा माइनस, देखिए 6 ए की पावर 6, यह आ जाएगा माइनस 5 ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब तो 0.99 पावर 5 इक्वल टू 0.1 माइनस 0.01 होल पावर 5। अब यहाँ वही स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे NC0 तो 5C0 1 की पावर 5 माइनस 5C1 1 की पावर 4
0.01 की पावर 1, 5C2 1 की पावर 3, 0.01 की पावर 2। तो देखिए, तो ये तो पहला 1 आ गया, ये 5/1 इंटू 0.01, इसके बाद 5C2 हो जाएगा 5412, ये 10 आ जाएगा। सॉरी क्या गलत काट दिया हमने भाई, ऐसा मत कीजिए। ये 10 आ गया, 10, और ये तो बना ही रहेगा, जब आएगा 0.0001, तो अपना क्या बनेगा, इसे इसमें प्लस करेंगे फर्स्ट वाले में 1 देखो 1 जीरो कम हो जाएगा इसकी वजह से, पॉइंट के बाद 001 माइनस आएगा 0.05, ये आ गया। अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.951 आ गया। यही हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दस द वैल्यू ऑफ 0.99 होल पावर 5 इज approximately 0.951